husband of the applicant has been killed by the namely Mukesh Ladia. Police has registered. आपकी कंप्लेंट खारिज हो गई, आपकी रिवीजन खारिज हो गई सर। कंप्लेंट हमारी इस ग्राउंड पे खारिज किया है कि हमने अपने कंप्लेंट के फ्रंट पेज पे हमने तारीख लिखी 10/12/15 और जो हमारी गवाही हुई उसमें हमने 19 तारीख लिखी बताई है घटना। इस ग्राउंड में हमारी तारीखें बदल गई तो फिर क्या होगा? सर एक्चुअली हुआ क्या, 10 तारीख को उसका मर्डर हुआ और 19 तारीख को बॉडी रिकवर हुई। आपकी गवाही में क्या लिखा है? सर एक बार पेज नंबर 16 देखें, एक्यूज का स्टेटमेंट, पुलिस ने एक्यूज का स्टेटमेंट लिया है। नहीं आप पुलिस की बात छोड़िए, आपने कोर्ट में क्या बयान दिया है? हाँ मैं बता रहा हूँ। मेरे पति की मृत्यु 19/12/15 को हुई। मृतक शशिकांत मेरे पति थे। मेरे पति की मृत्यु 19/12/15 को हुई। उक्त दिनांक को मेरी बड़ी मम्मी से जानकारी मिली थी। शशिकांत की वन चौकी में हत्या हो गई थी। तो सर मर्डर तो 19/12 को हुआ आपके हिसाब से? नहीं सर, हाँ वो स्टेटमेंट इन्हें अच्छा चलिए अपन ऑर्डर देखते हैं क्या लिखा है। सर एक बार पेज नंबर। अरे यार ठीक है समझ गए ना, आप ऑर्डर पे बताओ क्या लिखा है। ऑर्डर में ये उन्हें इलीगलिटी मान ली कि हमने फ्रंट पेज पे 10/12 लिखा है और एक सेकंड स्टेटमेंट हमने 19/12 का दिया है। दूसरी लीगलिटी लिया है कोर्ट ने जिस ग्राउंड पे खारिज किया है, तो उसने बोला घटना बड़ी मम्मी से बताया। एक पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था कि हमें दशरथ से जानकारी मिली और एक्चुअल में दशरथ ही कंप्लेनेंट है। उसमें बनचौकी में आया था और उसने देखा कि बॉडी डिकम्पोज है, तब तो उसने 174 का कथन किया और फिर बाद। अब आप तो सर हियर से विटनेस हो और डेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ तो हार्ट अटैक है। सर एक बार पेज नंबर 16 पर 302 का पेज नंबर 16 देख लें। पेज नंबर 16 में पुलिस ने एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उसकी क्या वैल्यू है सर? सर 174 में किया है, कस्टडी में नहीं। उसकी वैल्यू क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो। पुलिस के सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन सर 174 में लिया है, सबको बताया। जो ये जो परिवादी है उसको उसने भी बोला सर पैराग्राफ पेज नंबर 16 मैं पूछताछ पर बताया कि मैं धर्म श्री अम्बेडकर वार्ड सागर में रहता हूँ। मेरी पत्नी श्री स्वयंसु है। रिलेवेंट फैक्ट पढ़ देता हूँ सर। रहते हैं, पिता मंडी में नौकरी करते हैं। मेरी ससुराल में ग्राम मदनपुरा टिकोरिया रैली में है। धर्मश्री मेरे पिताजी के मकान बना, उसी में मैं रहता हूँ। मेरे पास चाचा चंद्रशेखर मृतक है, शशिकांत, कमलेश, राकेश, फिर मेरा मकान है। सभी चाचा अलग अलग रहते हैं। जबलपुर में छोटी सी फुआ आशा, फूफा कैलाश भान तलैया में रहकर रेलवे से रिटायर हो गए हैं। शशिकांत बगवारा चौकी में रहकर वन विभाग में नौकरी करते हैं। चाचा शशिकांत के मकान का काम मैंने किया है, काम अभी अधूरा है। कुछ दिनों पहले शशिकांत ने कहा कि मुझे एफडी तुड़ाना है, पैसा आने पर काम लगा देना। तो शशिकांत करीबन 19-20 नवंबर जबलपुर गए थे। इसके बाद सागर 25-26 नवंबर को वापस आ गए। शशिकांत ने मुझे रात में घर में बुलाया और हम दोनों ने गांजा पिए। गांजा जबलपुर से लेकर शशिकांत आया था। तब मैंने शशिकांत के घर में शशिकांत के द्वारा जबलपुर से खरीदी कपड़े देखे। शशिकांत तब मुझसे मिलता रहता था। 9/12/15 को सुबह घर पर शशिकांत एवं मैं बैठे रहे। तब शशिकांत ने साथ चलने बगवारा को बात हुई। तब दिनांक 9/12/15 को करीबन 4 बजे शाम को शशिकांत की मोटरसाइकिल के साथ बैठकर बगवारा चलते थे। रास्ते में एक ढाबा मिला जिसकी पहचान शशिकांत ने की। उस पर गांजा पिया, खाना खाया। फिर वहां से चलते दूर ढाबा पर बैठकर गांजा पिया और चाय पी। वहां पे इसने कहा साहब मैंने मर्डर किया है। सर मैं आगे बता रहा हूँ। वह ढाबा वाला भी शशिकांत ऐसा उतना पढ़ के बता दो मेरे को प्लीज। पूरा मैं पढ़ चुका हूँ, अगर आप बस उतना बताइए कि मैंने मर्डर किया है। ये कहाँ बोला उसने? जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल द इंटेंशन इज क्लियर। मिस्टर काउंसल प्लीज, जब आप तथ्यों पे बहस करें तो तथ्य बताएं, अपने मन से उसको तोड़ मरोड़ ना किया करें। सर एक्यूज का प्लीज सर मैं वही आप पहले पढ़ें सर। और आप लोग मिसलीड करते हो कोर्ट को। सर मैं वही बता रहा हूँ। नहीं आप करते हैं, ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल पढ़िए ये है, फिर उसके बाद बताइए सर मेरा इंटरप्रिटेशन ये है। आपने कहा कि उसने एडमिट किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। 3 जगह उसने बोला, व्हाटएवर इट इज। आपने कहा ना उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्योंकि 174 में है तो एडमिसिबल है क्योंकि वो कस्टडी में नहीं था सर, राइट? कहाँ उसने एडमिट किया कि मैंने मारा? मैं वही पढ़ के 3 जगह पढ़ के बता दो कहाँ रखा है कि मैंने मारा, बस सर। बाकी मैंने पढ़ लिया।
सर ये यहाँ पे पेज नंबर 18 पे 6वीं लाइन से गर्दन हाथ पर चेक किए जो ठंडे हो गए थे दाएं पैर के। मैंने मारा कहाँ है? सर ये वर्डिंग नहीं आई है पर जो मिस्टर काउंसिल बस हो गया, अब इससे ज्यादा मेरे से कुछ मत तक के मिस्टर काउंसिल प्लीज। आप बोल चुके हैं कि उसने एडमिट किया है, अब जबकि उसका कोई एडमिशन नहीं है। सर नेक्स्ट कोई और आर्ग्यूमेंट बताइए। एक कमरा था, कोई और आर्ग्यूमेंट बताइए सर। सर नहीं सर, बस इतना। एक कमरे में मृतक और एक्यूज कोई बात नहीं। रहते हैं, अंदर से ताला लगा होता है। मृतक के कहाँ लिखा अंदर से ताला लगा? सर वो आया है कि ताला लगा के जब यहाँ से गए तो ताला लगा के खोल के अंदर गए, फिर कुंडी बंद करा, ये चीजें आई हैं उसमें कि ताला लगा था। और दोनों एक ही अंदर घर रहते हैं। वो कहता है कि सुबह काउंसिल, फिर आपने दूसरी चीज ऐड की जो है ही नहीं। कहाँ लिखा अंदर से दरवाजा बंद था? अंदर से दरवाजा का नहीं, ये ताला खोले की बात आई है कि ताला हो गई यार, मजाक कर रहे हो आप खड़े होके। फिर आप कहते हैं कोर्ट नाराज होती है, अपने मन से ऐड कर रहे हैं। कैन यू डू दैट? अभी आप कह रहे हैं कि दरवाजा जब अंदर से बंद था, ये लोग अंदर थे, तो उसकी हत्या कैसे हो गई? तो इसीलिए 106 का प्रिजम्पशन लगना चाहिए। तो बंद था अंदर से, पहले वो बता दीजिए। अब आप कहते हैं अब ताला है ही नहीं। चौकी का ताला बाहर से लगा हुआ था, वापस चौकी का ताला। यस मिस्टर काउंसिल, ताला खोला, अंदर आए, हाथ पैर धोए, फिर गांजा पिए, फिर हम लोग आके सो गए। सोने से पहले अंदर से बंद किया था, ये कहाँ लिखा है? तो ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं। फिर कहाँ, कौन से, क्यों मिसलीड कर रहे हो? और वो मोटरसाइकिल, मृतक की मोटरसाइकिल। मेरे भाई देखिए ऐसा है, और दो चीजें, मेरी सलाह माननी है तो मानना नहीं, मैं मानूं। क्या है कि जब आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग कुछ अपने प्रिजम्पशंस मन में बना लेते हैं, बिना किसी इंटेंशन के आप वो प्रिजम्पशन कोर्ट में बहस कर देते हैं। वो मिसलीडिंग की कैटेगरी में दिखने लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। कई बार हम लोग ये प्रिजम्पशन बना लेते हैं। कारण क्या है कि जब दो लोग इकट्ठे साथ में थे और डेड बॉडी मिलती है तो एक प्रिजम्पशन 106 का आता है, राइट? नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट्स है कि 106 का प्रिजम्पशन कब आएगा, इतना इजीली नहीं आता है। अब अगर दो लोग शराब, गांजा और नशा करके सो रहे हैं और कोई आके मार जाता है और उसकी नींद नहीं खुलती चूंकि वो नशे में था और बहुत गांजा और गोलियां खाई हुई थी इन लोगों ने, और फिर आपका ये कहना है दरवाजा अंदर से बंद था, तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है सर, आप पहले पढ़ दिया करें। सुनिए मेरी बात, स्टेटमेंट को पढ़ दिया करें, फिर अगर आप अपने व्यू बताएंगे तो वो मिसलीड की कैटेगरी में शायद नहीं आएगा। बिना पढ़े जब आप समराइज करके कोर्ट को बताएंगे तो कोर्ट सीधा सा इंफरेंस ड्रॉ कर लेगी। सर एक चीज उसको थोड़ा सा तरीका चेंज कर लीजिए, पहले बयान पढ़ दीजिए और फिर उसमें से बताइए सर इसका अर्थ ये निकाला जाना चाहिए। सर एक चीज और इस पे बताऊं, 9 तारीख की घटना है, 18 तारीख को बॉडी मिली, 9 तारीख ये मृतक की मोटरसाइकिल लेके गया। इसका खुद का बयान है कि वो वहां से लेके गया, रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हुई, किसी को नहीं बताया, ना कभी किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। 9 दिन ये साइलेंट रहा। 8052/2024 This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that the husband of the applicant was killed on 10/12/2015 in the forest outpost village Vagwara. Once, although the inquiry was conducted by the police, but no charge sheet was filed, and accordingly the complainant/applicant filed a complaint under section 200 of CRPC. Hereby affirm, the application fails and is hereby dismissed. सॉरी सर, वो ड्रग की बात जो आई है वो गोली शब्द, हाँ टेबलेट। I have already passed the order. गोली शब्द था, अब गोली का क्या मतलब होता है? हमें लग रहा है टेबलेट है, शायद टेबलेट वगैरह कुछ खाई होगी। भाई साहब गांजा, हम दोनों ने गांजा पिया और गोली खाई, ये 2-3 जगह बोला है उसने।
अब आप एक जगह चाय पीने की बात है, एक जगह आया कि गांजा पी के सो गए, फिर उसने टेबलेट खाई, गोली खाई और सो गया। एक मुझे देख लेने दीजिए, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया, कोई इशू नहीं है सर। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर करेक्शन। यहाँ कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। अच्छा, फिर दोनों ने गांजा पिया और फिर उसने गोली। नीचे लिखे एंड ही टुक सम पिल्स, इतना लिख दीजिए, मैं उसको ठीक कर दूँ। सर एक बात तो अच्छी है, आप ऑर्डर ध्यान से सुनते हैं। सर सॉरी सर, एक बात बुरी है कि आप प्रिपरेशन एक्सप्लेन करने में मुझसे गलती हो गई। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ सर। अगर आप इसको पूरा पढ़ के फिर कहते हैं कि सर इसको इस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए, सर आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। सर सुनिए, इट विल कम विद इन द कैटेगरी ऑफ एडवोकेसी, राइट। आपने कहा बाहर से अंदर से ताला बंद था, वो है ही नहीं, वो मिसलीडिंग की कैटेगरी में चला जाए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चेंज करने की जरूरत है, राइट। वो एक्सप्लेन करने में मुझसे गलती। कोई बात नहीं, आदमी गलती कर करके सीखता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। पर मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ कि ये गड़बड़ी हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एन इन्फरेंस कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो रही हो। प्रेजेंटेशन में इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि आप पहले वो स्टेटमेंट पढ़ें और पढ़ने के बाद कहें कि सर इसका ये तात्पर्य निकाला जाना चाहिए। आपको अपनी तरफ से अप्रिशिएट करने का अधिकार नहीं है, ये मैंने नहीं कहा है। तोड़ने मरोड़ने, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं। तो आप और हम साथ पढ़ें और फिर आप अपना अप्रिसिएशन बताइए, हम अपना अप्रिसिएशन करेंगे, वो एक अलग चीज हो जाती है। पर आप उसको पढ़े बगैर कहेंगे साहब ऐसा था, तो फिर तो मिसलीडिंग में चला जाता। मुझे लगा कि 1-2 बार से ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद प्रिपरेशन में गलती है या जानबूझ के है। तो चलो इस चीज को भी चेक कर लिया जाए कि शायद प्रिपरेशन में भी गलती हो सकती है या प्रेजेंटेशन में गलती हो सकती है। थैंक यू सर।